हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल अब तो पढ़ लो। मैं हूं अंकिता। मैंने अपने लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप स्टार्ट की थी 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। सॉरी, थोड़ी खांसी हो रही है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें 3 बार, मतलब कि 3 टाइम्स कैसे कैलकुलेट करनी है, मतलब कि मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के मिडिल में और मंथ के एंड में। तो देखो कुछ फॉर्मूलास हैं। मंथली हम इसको 2 टाइम्स से 2 बार कैलकुलेट करेंगे, मंथली और क्वार्टरली। हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, वो मंथली भी बेसिस हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ईजी है, बट इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सो प्लीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जितनी प्रैक्टिस हो सके वो आप कीजिएगा। मेरे फॉर्मूलाज जो मैं बता रही हूँ इसके अकॉर्डिंग भी कीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मंथली, आप देखो बिगिनिंग ऑफ मंथ यानी कि महीने की शुरुआत में अगर वो ड्राइंग्स कर रहा है तो क्या फॉर्मूला आएगा, टोटल ड्राइंग्स जितनी भी ड्राइंग्स है हमारी, रेट डिवाइड 100 एंड 6.5 डिवाइड 12। अब ये कहोगे मैम टोटल ड्राइंग्स हैं तो ये 6.5 बिगिनिंग में कैसे आया। देखो हम जब मंथ स्टार्ट करते 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डेट इज ये हमारे क्या है, मंथ्स है। मंथ है या नहीं है। अब हमें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में हमें करना है कि स्टार्टिंग का मंथ एंड ये मंथ। तो 12 प्लस 1 कितना हुआ, 13 डिवाइड 2, 13 को 2 से डिवाइड करो 6.5 आएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारा 12 मंथ से ही आ रहा हो, हमारा हो सकता है 11 मंथ से आ जाए। कोई कहेगा कि हमने है ना बिजनेस स्टार्ट किया है, कब से स्टार्ट किया है, हमने तो अगस्त से स्टार्ट किया है, तो अगस्त से स्टार्ट करेंगे तो हम अगस्त से ले लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें खुद को कैलकुलेट करना आना चाहिए। 6.5 बिगिनिंग ऑफ मंथ में क्या है, स्टार्ट मंथ होते हैं 12 से, एंडिंग होती है 1 पे। 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 30, तो क्या आएगा 6.5। अब आता है मिडिल ऑफ मंथ। क्या मिडिल ऑफ मंथ मतलब महीने के बीच में अगर ड्राइंग्स करता है कि भाई जैसे कि हमें जरूरत पड़ गई, फ्रिज की जरूरत पड़ गई उसे, तो फ्रिज की जरूरत पड़ेगी तो वो मिडिल ऑफ मंथ कर रहा है कि महीने के बीच में ही कर रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा, टोटल ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी कुछ है, इंटू 6 डिवाइड 12। अब कहोगे मैम ये 6 डिवाइड 12 कैसे आया। देखो मिडिल ऑफ मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा अप्रैल का मंथ है एंड ये मार्च का मंथ है। अप्रैल का मिडिल ऑफ मंथ 15 तारीख, 15, जो डेट ऑफ 15 होती है ना, 15 अप्रैल, वहां से हम मिडिल ऑफ मंथ करेंगे। अगर वो अप्रैल से ही कर रहा है तो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अगर वो कर रहा है जून से ही तो 15 जून से होगा। 15 दिसंबर से कर रहा है तो वो यानी कि जो 15 दिन निकल गए उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो बचे हैं उनको करेंगे। तो जैसे हम अप्रैल में उसने किया है 15 अप्रैल को, ठीक है, ड्राइंग करता है, तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 11.5, फिर कितना आएगा 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड 0.5। अब ये बताओ क्या 0.5 आ सकता है, बताइए। नहीं आएगा 0.5। ठीक है, अब हमने 11.5 है उससे किया, उसको कैलकुलेट किया 11.5 और 0.5 को, जो 0.5 आएगा हमारा, कैलकुलेट किया 11.5 0.5 को किया तो 12 आया। 12 डिवाइड 6, ठीक है, 12 डिवाइड 2, सॉरी 12 डिवाइड 2 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, देखो बहुत इजी है, बहुत। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि ये क्या है, रटते तो हम हमेशा ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है मंथ चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं कि जो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था, हम यहाँ अप्रैल से क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां हमारा जून से आ गया, दिसंबर से आ गया, एंड ऑफ अक्टूबर से आ गया। तो हमें क्या है, मंथ कैलकुलेट करने आने चाहिए। अगर हमें मंथ कैलकुलेट करने नहीं आएंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, वो मार्क कट जाएंगे। सो प्लीज आप लोग ये देखिए। ठीक है, अब आता है एंड ऑफ मंथ, कि एंड ऑफ मंथ कैसे, वही टोटल ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 डिवाइड बाई 12। अब 5.5 कैसे आया, वही कि अब अप्रैल में उसने कर लिया, उसने कब किया है ड्राइंग, 30 अप्रैल को की है, 30 अप्रैल को की है, चाहे 31
जुलाई को करे या 31 मई को करे, काउंट हो रहा है लास्ट ऑफ मंथ, तो उसका वो वाला महीना तो गिना ही नहीं जाएगा। अगर वो 30 अप्रैल से करता है तो अप्रैल के निकल जाएगा, मई स्टार्ट हो जाएगा। 30 अप्रैल का 1 मई आएगा, तो मई से स्टार्ट किया, मई है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, एंड दैट वन 0, जो मंथ आएगा वो 0 पड़ेगा, ठीक है। 11 को आप लोग 2 से डिवाइड करके देखिए, क्यों अब आप ये कहोगे मैम यहाँ 12 नहीं आया, यहाँ 0 क्यों आया? हमारा मंथ उसने जो ड्राइंग्स की है ना वो अप्रैल लास्ट में की है। अगर वो जून लास्ट में करता तो हम इन 2 मंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर 9 से होगा। तो ये हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। 11 है, 11 प्लस 0 तो कितना आएगा? 5 आएगा ना, 5.5। देखिए हमें आता है कैलकुलेशन। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 0 गई 5.5। ओके, ये तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या है, मंथली है। अब क्वार्टरली, तो देखो अब पहले हम मंथली को समझते हैं। मंथली के हम 2 क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ करवा दिया, अब हमारे पास है एंड ऑफ एवरी मंथ एंड क्या है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मैं इधर के फॉर्मूलेस रेस कर रही हूं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, शाम विड्रॉ ₹4,000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, कैलकुलेट आईओडी एट 10% एनम। क्या कर रहा है, एंड में कर रहा है एवरी मंथ के, और कैलकुलेट कितना कर रहा है 10%, और कितना कर रहा है 4,000। तो देखो हमारा अप्रैल एंड कर रहा है, तो अप्रैल का मंथ तो हमारा निकल गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज मंथ। ये हमारे क्या है, मंथ है, ठीक है। कब कर रहा है वो, एंड ऑफ एवरी मंथ, कैलकुलेट एट आईओडी 10%। हमें आईओडी 10% करना है। अब हमारे ये देखना है कि 4,000 हर मंथ कर रहा है, ना 4,000। कितने परसेंट से, 10% से कर रहा है, लेकिन वो 10% अभी हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो पहले मंथ लगाने हैं हमें, एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथ लगाया हमने, क्या लगाया, क्या लगाएंगे बताओ, 11, अप्रैल भी लिख लेते हैं हम यहाँ, है ना, जो भी है, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओके, एंड लास्ट 0। ये हमारा मार्च का जो है, ठीक है। अब हमने इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम टोटल प्रोडक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टोटल प्रोडक्ट। तो कितना आएगा, 44,000, 40,000, 9 4 जा 36,000, 8 4 जा 24,000, सॉरी 32,000, 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, एंड दैट इज 0। इनको हमने कैलकुलेट किया, जो भी अमाउंट आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, टोटल ड्राइंग्स। ये हमारी क्या है, टोटल ड्राइंग्स आई। प्रोडक्ट आया है ना, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे, कितना कितना लगाएंगे बताओ, रेट ऑफ 10%, वो 100%, एंड ये क्या होगा हमारा, इसमें यहाँ क्या आएगा, अब आप बताओ। प्रोडक्ट मेथड से हमने किया क्वेश्चंस, तब क्या आएगा, 1/12 आएगा ना, क्योंकि ये अमाउंट पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा। सिर्फ हमारी परसेंटेज लगानी है कि हमारा जितना हमें इंटरेस्ट देना है जिस परसेंट से, और 1/12। ये आप खुद कीजिएगा। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, वही टोटल ड्राइंग इंटू रेट 100 इंटू क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ है मीन्स क्या होगा, 6.5, 5.5 सॉरी, ठीक है। तो देखिए इसको हम करते हैं,
टोटल ड्राइंग्स कितनी थी हमारी? 4000 थी। 4000 को आप कैलकुलेट कीजिए कितनी हो सकती है। 11 मंथ से कीजिए, क्योंकि उसने जो किया है ना कैलकुलेट, वो उसने एंड ऑफ पे किया है। 44,000 करते हैं हम। 44,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? 10%। 5.5 डिवाइड 12, 0 से 0 कट हो गए। 5.5 को हमने मल्टीप्लाई कीजिए। आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना तो क्या होगा? गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, कीजिए। कीजिए कीजिए। इंटू 5.5 से मल्टीप्लाई कीजिए उसको, कितना आएगा? कीजिए। ये आएगा, ओ सॉरी, यहाँ हमारा अमाउंट आएगा 48। ठीक है, 48। हाँ कीजिए। नहीं 48 नहीं, 44 ही आएगा यहाँ हमारा। 3 देखो मैं करती हूँ। 367 को हमें करना है 5 7 35, 5 6 30, 3 है ना, 5 3 15, 15 3 वही 5 3 8 1। तो आंसर आएगा हमारा 5 8 9 7 1। दैट इज आंसर। ये हमें इंटरेस्ट है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर हमें नहीं आएगी ना तो हमारा क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने क्या देखा? एंड ऑफ एवरी मंथ। अब हम देखेंगे मिडिल ऑफ एवरी मंथ कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है कि भाई मिडिल से करना है हमें, बीच से कि बीच से। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, श्याम विथड्रू 4000 इन द 4,000 in the middle of every month. Calculate IOD 10%. 10% से हमें करना every middle of every month, मतलब 20 से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दैट इज अप्रैल के 15 दिन गए। मिडिल ऑफ एवरी मंथ है ना अप्रैल के। देखो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों, अगर दिमाग इधर उधर ना लगा कि हमें पढ़ाई पे लगाना है, पढ़ाई पे लगाना है ना, तो अब हमें क्या करना है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ की बीच का करना है। अप्रैल के 15 डेज जा चुके हैं और वो अप्रैल के 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को उसने ड्राइंग की है। तो हम उसको लिखेंगे, मंथ कहाँ से काउंट होंगे हमारे? 11.5 से। 15 दिन जा चुके हैं, फिर 10.5, क्योंकि आधा महीना तो किसका है? किसका आधा महीना? 15 दिन तो बचे हुए हैं, और फिर बाकी के 11 महीने। ऐसे ही 10 महीने बचे हुए हैं, 15 दिन। 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 ये हमने कहा से, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गया। 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, ये फिर हमारा वो हो गया 5 यहाँ आएगा, 4.5 यहाँ आएगा, 3.5 यहाँ आएगा, 2.5 यहाँ आएगा, 1.5 यहाँ आएगा, और यहाँ क्या आएगा हमारा 0.5। ठीक है, दैट्स ऑल यहाँ तक। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? विड्रॉ 4000, आईओटी कैलकुलेट करना है मिडिल ऑफ। अब वही 4000 करते रहिए, क्वेश्चन कीजिए, आप करना स्टार्ट कर दीजिए। 4000 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आएगा, उसका टोटल प्रोटेक्ट करेंगे सैंपल, वो क्या प्रोटेक्ट मेथड से फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? टोटल ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1/12।
ये तो आएगा, तो ये बहुत ज्यादा हमारा हार्ड हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन का टाइम होता है हमारे पास, लेकिन इतनी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते, कुछ गलती हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक है ना। उसमें क्या है, टोटल ड्राइंग्स रेट डिवाइड 100 इंटू 112। टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 4000 है। ठीक है, 4000 को आप मल्टीप्लाई करो, पहले आप 12 से मल्टीप्लाई करो। हमारा तो उसने 15 दिन मिड में किया है ना, फिर मार्च के हमारे 15 दिन भी है, मार्च का तो पूरा महीना है, अप्रैल का ही तो वो था। करो 48,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और मिडिल ऑफ मंथ एवरी मंथ है देखो 11.5, 0.5 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 डिवाइड 2 6 मंथ आ गया। कैलकुलेट करो, 0 से 0 गया, ठीक है, 6 से 12 2 टाइम्स, सॉरी, ठीक है। अब 2 5 10, 2 6 12, 6 से 48 कितने बार जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम, वो 8 टाइम्स, ठीक है, 800 जाएगा। 8 5 कितना होता है 40, 4000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे, तो कितना होगा इंटरेस्ट बताओ। अच्छा ये 80 आया, 10 था, सॉरी, 400 हुआ, 400 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, अरे आप खुद से कीजिए, देखो मैं बताती हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 4 से कितना होता है 24, तो क्या आएगा आंसर हमारा 2400, दैट इज इंटरेस्ट। ओके, ये तो हमारा क्या था, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। आप लोग कहोगे मैम आपने 2 क्लासेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ही बता दी और अभी भी कह रहे हो कि अभी भी हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा पार्ट है। देखो क्वार्टरली हमें पता है मंथ में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, दैट इज 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पास ईयर में। इसे ये कौन सा क्वार्टर है 12, भाई अप्रैल मई जून 3 मंथ का हो गया। अब 3 मंथ का क्या क्वार्टर कहलाएगा 9। देखो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। हम क्वार्टरली हम फीस भी तो स्कूल में जमा करवाते हैं ना, क्वार्टरली फीस जमा, वैसे ही 12 9 6 एंड 3, भाई 3 मंथ्स यहाँ थे, हो गया। अब 3 मंथ्स यहाँ काउंट हुए 9, ये क्वार्टर है हमारा, ये 3 मंथ्स यहाँ, 3 मंथ्स यहाँ। अब बिगिनिंग ऑफ मंथ, अगर मंथ का स्टार्टिंग है तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स, वही टोटल ड्राइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है दैट इज सेम प्रोसीजर। बट अब यहाँ पे हमारा चेंज जाएगा, अब यहाँ हमारा जो बिगिनिंग ऑफ मंथ है ना 7.5 डिवाइड 12। अब आप लोग पूछोगे मैम 7.5 डिवाइड बाई 12 कैसे आया, तो देखो आप लोगों ने खुद ने अभी माइंड लगा लिया होगा कि मैम ने अभी वहां में मंथ कैलकुलेट करना बताया है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, यस सेम होगा। 12 प्लस 3 स्टार्टिंग का क्वार्टर का मंथ, लास्ट का 12 प्लस 3 कितना 15 डिवाइड बाई 2, डिवाइड 2 करो, आएगा 7.5, आया ना, दैट इज 7.5 डिवाइड बाई 12। ये तो हमारा बिगिनिंग स्टार्टिंग मंथ से। अब आता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, सॉरी मंथ लिखा हुआ है, इसको क्वार्टर कर लो, क्वार्टर कीजिए, कई बार गलती हो जाती है, आई एम ह्यूमन बीइंग सो यू डोंट। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ठीक है, 12 प्लस 3 15 डिवाइड बाई 2 7.5। ये हमने मंथ हमें खुद को अज्यूम करने, कंज्यूम, हमें इनका क्या क्या एक्सपेक्टेशंस करनी है इनको, ठीक है। अब मिडिल ऑफ क्वार्टर, टोटल ड्राइंग सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है 6 डिवाइड 12। आप कहोगे मैम मंथ में भी वही था और यहाँ भी, यस यहाँ भी यही है,
कैसा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल का मीनिंग क्या होता है, ये तुम्हारा यहाँ ये था 12 था, तो अब यहाँ से करोगे मिडिल ऑफ एवरी मंथ से, बीच के महीने से, तो क्या होगा, कैसे करेंगे बताओ आप लोग, बताइए कैसे कैलकुलेट। तो अब देखते हैं हम मिडिल ऑफ क्वार्टर। मिडिल ऑफ क्वार्टर में देखो हम मंथ लिखेंगे, मिडिल ऑफ क्वार्टर है तो मंथ कितने आएंगे, कितने मंथ आएंगे हमारे 10.5, क्योंकि हमारा 1.5 महीना जा चुका है। फिर आएगा हमारा 7.5, यहाँ पे 1.5 महीना गया हमारा, फिर कितना आएगा हमारा 4.5, फिर कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1.5 आएगा ना 1.5। तो देखो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 10.5 प्लस 1.5, तो हमारे मंथ ऑलरेडी आ गए, 12 डिवाइड हमने किया 2, 6 मंथ। देखो कुछ भी नहीं करना, मिडिल ऑफ मंथ, जैसे कि हम मिडिल ऑफ मंथ में कर रहे थे 15 दिन गए, वैसे मिडिल ऑफ क्वार्टर मतलब कि हमारा जो एक क्वार्टर है उसमें से आधा क्वार्टर हमारा जा चुका है। दैट मीन्स 10.5, 7.5, 4.5, 1.5। ओके, अब है हमारा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में हम कैसे करेंगे, क्वार्टर तो हमारे सेम ही है। अब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में 9 मंथ, ये हमारा एंड ऑफ, ये जो ये है ना, ये वाला है, ये वाला, इस पे हम क्वार्टर लेंगे। कहाँ लेंगे, जून पे भी, जून में उसने ड्राइंग्स किया एंड ऑफ क्वार्टर पे, फिर उसने कब किया सितंबर पे, तो कितना आएगा 6। नेक्स्ट कितना आएगा, कितना आएगा 3। नेक्स्ट कितना आएगा 0। अब देखो दैट एंड दैट वन, 9 डिवाइड 2 क्या आएगा 4.5। डिवाइडेशन आप लोगों को आता है और आता ही होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ, 2 4 जा 8, 1.05, 4.5। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। करें, हम इससे रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और हम इनको करेंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड से। आप लोग करोगे इसे प्रोडक्ट मेथड से, मैं करूंगी इसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलिए अब हम क्वार्टर के क्वेश्चंस देखते हैं। शाम विड्रॉ 2000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, कैलकुलेट आईओडी 10%। शाम क्या करता है, हर क्वार्टर यानी कि प्रत्येक क्वार्टर के स्टार्टिंग में 2000 रुपीज क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो कैलकुलेट आईओडी। तो अब हमारा क्वार्टर है, फॉर्मूला तो हम लगा ही देंगे, तो हम उसमें लिखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स, वो 4 क्वार्टर्स हो गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड 100 इनटू 7.5 डिवाइड बाय 4000 का कर रहा है, तो यहाँ 12, 9, 6, 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है 2000 रुपीज। आपके लिए मैं होमवर्क देती जाऊंगी साथ के साथ। 12 इंटू 2 24,000, 9 इंटू 2 18,000, 6 इंटू 2 कितना 12,000, 3 2 6,000। ठीक है, अब हमने इसको लिखेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड में लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड 100 इनटू कितना मंथ 1 डिवाइड 12। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट करो, 18, 12, 30, 30 एंड 30, 60,000, 60,000, 10 डिवाइड इनटू कितना है 1 डिवाइड 12, 1 डिवाइड 12, ये आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी सा है। ठीक है, ये तो क्या है प्रोडक्ट मेथड। अब मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक। क्या बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, वही फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट
इंटू 7.5 डिवाइड 12, ये मंथ्स है हमारे। ठीक है, इसमें हमने लिखा टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 2000 रुपीज है एवरी क्वार्टर। तो 2000 रुपीज को पहले 12 से 24,000 किया। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है हमें, 10%। मंथ कितने दिए हुए हैं, 7.5। ठीक है, डिवाइड बाय 12, वही आंसर आएगा जो यहाँ है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 0 से 0 टू 12 से 2 टाइम्स 20 टाइम्स 200 को 7.5 से मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है, मल्टीप्लाई डिवाइडेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन अकाउंट्स में कैलकुलेशन जब तक हमें नहीं आएगी तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 200 को 75 से हम करेंगे 0 0, कितना आया 150। ठीक है, ये हमारा आया 1500, 0 हटा दीजिए। ठीक है, दैट इज, इसका भी यही आएगा। कीजिए आप लोग कैलकुलेशन कीजिए कीजिए। कीजिए कीजिए, सेम आंसर आएगा। आया, अब हम देखते हैं, ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं कि अगर एवरी बिगनिंग नहीं मिडिल आता है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मिडिल में हम क्या लिखेंगे, 10.5, 7.5, 4.5 एंड 1.5। ठीक है, ये हम लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वही करना है, 2000 रुपीज यहाँ, 2000 रुपीज यहाँ, 2000 रुपीज यहाँ, 2000 रुपीज यहाँ, मल्टीप्लाई करो जो भी आएगा। हम अब ये आपका होमवर्क है, टोटल प्रोडक्ट से आप निकालोगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूला से टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6 डिवाइड 12। ठीक है, कितना है 8000, 2468, 8000। ठीक है, अब हमें कितना करना है, कितना करना बताइए, 4 क्वार्टर थे ना, हमने कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट रखनी है हमें 10%, और हमें कितना दिया हमारा 6। कीजिए, 5 6 6 से 6 को कट कर दिया 1 टाइम, कितना है 400। ठीक है, अब हम करते हैं कि क्या करेंगे, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब हम करेंगे मिडिल, वो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड पे करना है हमें। मिडिल पे भी हमने कर लिया, एंड पे करेंगे एंड ऑफ एवरी। ठीक है, आईओडी एट 10% पर एनम। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको, हम ये इसको वो कर देते हैं रेस। एंड ऑफ क्वार्टर में हमारे कितने 9 मंथ मैंने बताया ना, एंड 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 जून के, तो 9 6 3 0। ठीक है, 9 और 0 को क्या करेंगे तो 4.5 मंथ आएंगे। इसको हमने वही किया कि 2 2 2 4 6 8 8000। फॉर्मूला लगाएंगे एंड ऑफ क्वार्टर का, तो क्या लगाएंगे, आपको प्रोडक्ट मेथड से करना है। क्या करना है आप लोगों को, प्रोडक्ट मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड 100 इंटू 4.5 डिवाइड 12, तो कितना था 8000। रेट कितनी है हमारी 10%, 4.5 से डिवाइड बाई 12। तो देखो
0 से 2 0 कट हो गए, 800 हो गया। 12 को इसको कट करो, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। अब हमें 6 से 80 कट हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है 6 से 80 कट हो सकता है क्या? नहीं हो रहा तो हम देखो इसको कर सकते हैं, 2 3 6 एंड 2 4 8, 40, ठीक है। अब हम इसको करेंगे 40 इंटू 5 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 3, ठीक है, कीजिए। 40 को 2 से करेंगे 200 आएगा, 200 को हम 45 से करेंगे 4.5 से, तो देखो क्या आएगा, 200 4.5 0 0 10 0 0 0 0, ये कितना आएगा हमारा 900। 900 को हम 300 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 से करेंगे तो 300 हमारा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये क्या था हमारा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। कुछ नहीं करना, अब आपको जो होमवर्क दिया है ना, मैंने क्या दिया, क्वार्टर में जितने भी टोटल प्रोडक्ट मेथड से मैंने ये क्वेश्चन कराया, तीनों को टोटल प्रोडक्ट मेथड से करना। आज आप इन सबको पढ़ना, फॉर्मूलाज को पढ़ने से ही देखो होता है, हम कहते हैं ना करने से ही होता है, तो पढ़ने से ही होता है, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, कि पढ़ने से हम पास हो जाएंगे, हमारी परसेंटेज इंक्रीज होगी, हम बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, सब में हमारी वाहवाही होगी, और सबसे मेन बात पेरेंट्स होते हैं ना, उनको भी क्या प्राउड होगा अपने बच्चों। सो प्लीज पढ़ते रहो। तो ठीक है, आज हमने क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्लीट देखा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है, कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, कि अगर क्वेश्चन में अभी तक हमें दिया हुआ था कि आईओडी, कैलकुलेट आईओडी एट 10%, जो भी परसेंटेज है पर एनम, इफ पर एनम, अगर क्वेश्चन में पर एनम दे ही ना तो तब क्या होगा। पर एनम का मीनिंग है कि इंटरेस्ट ऑन जो है ना साल के उस पे दे रहा था, पर एनम पर ईयरली, अगर वो पर एनम वर्ड ना आए और ओनली आ जाए कैलकुलेट आईओडी एट 10%, तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और मेन बात बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना, अरे मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा अभी, करने से ही होता है, तो पढ़ने से ही होगा, कि पढ़ने से ही हम पास होंगे। तो देखो आईओडी एट 10% पर एनम, अगर ये नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है, जितना भी मान के चलो 2000 रुपीज का उसने विड्रॉ किया है, चाहे मंथली करे, चाहे क्वार्टरली करे, चाहे कुछ भी करे, 2000 रुपीज का हमने लिख दिया 2000 इंटू 10 डिवाइड 100, 2000 का 12 मंथ से करता है, तो लिखते हैं 24,000 इंटू 10, 20 कट हो गया, कितना है 2400, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सो डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट और ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना आता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको ये समझ में आया नहीं, अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको इस चीज को और भी अच्छे तरीके से इजी वे में समझाऊंगी, और मैंने आपको बताया मंथ आपको खुद को एज्यूम करना है, कैलकुलेट करना है। सो अब हमने आज क्या पढ़ लिया, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, उसको देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और हाँ, मैं एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, मैंने अपना बीएसटी का जो पेपर है ना, आप लोगों के किसके लिए, प्री बोर्ड के लिए जो बनाए थे सैंपल पेपर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, उसे आप देख लीजिएगा। सेकेंड थिंग इज, अब हम नेक्स्ट में क्या स्टार्ट करेंगे, कैपिटल करंट अकाउंट, ठीक है। और अब इकोनॉमिक्स भी मैं आज या कल में इकोनॉमिक्स की क्लास आपके लिए अपलोड कर दूंगी। सो प्लीज गाइज, जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।